श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, परसों महारानी कैकेयी के चरित्र और रामावतार में उनकी भूमिका का थोड़ा वर्णन किया गया था। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि रामावतार को सफल बनाने में महारानी कैकेयी की प्रमुख भूमिका थी। अतः महारानी कैकेयी का आचरण वंदनीय है। वे तिरस्कार और नफरत की पात्र नहीं है। यह अज्ञान है कि हम उनको तिरस्कार और नफरत की दृष्टि से देखते हैं। भगवान राम ने इसीलिए लक्ष्मण और भरत को कहा, उसके माध्यम से हमको भी संदेश दे रहे हैं। दोष देहि जननी जड़ते ही, तीन गुरु साधु सभा नहीं सेई। भाई, जो माता कैकेयी को दोष दे रहे हैं वो वज्र मूर्ख हैं। उन्होंने श्रेष्ठ आदमियों की संगत का सेवन नहीं किया है। तो ये परसों तक बात कही थी। आज पर निंदा के संबंध में आपको एक दृष्टांत सुनाऊंगा। पौराणिक महाभारत काल के समय की घटना है, जिसमें यह पता लगेगा कि निंदा करने वाले को प्रभु कितना जबरदस्त दंड देते हैं और जिसकी निंदा की जाती है उसको कितना बड़ा इनाम देते हैं, ताकि हम लोग भी जागरूक हो जाएं। जागरूक ही होने में देरी लगती है, काम होने में फिर देरी नहीं लगती है। मेरा लक्ष्य तो इस दिशा में आपको जागरूक करना है कि भाई आप जागरूक हो जाइए। अनावश्यक रूप से क्यों आप दूसरे के पाप अपने खाते में डाल रहे हैं। यानी जो व्यक्ति पापी है, जो आपको पापी नजर आ रहा है, जो आपको दुष्चरित्र नजर आ रहा है, आप चाहते हैं कि उसको दंड मिलना चाहिए और अपने आचरण से आप उसको दंड के स्थान पर इनाम दे रहे हैं। क्योंकि जब आप उसकी निंदा करेंगे तो उसके पाप डाइल्यूट हो जाएंगे और आपके खाते में आ जाएंगे। तो आपने उसको दंड के बजाय इनाम दिया है भाई, तो आप कम से कम दंड नहीं दो तो इनाम तो मत दो, भगवान के हवाले छोड़ दो। जैसा वो चाहे, दैव जैसा चाहे, विधाता जैसा चाहे वैसा करे। तो प्रसंग है महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। घोड़ा छोड़ा गया। उत्तर दिशा में अर्जुन जाता है घोड़ा लेकर। उस दिशा में एक राजा राज्य करता था। पूरा परिवार भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था, जबरदस्त भक्त था। राजा के दो बेटे थे। छोटे बेटे का नाम था सुधन्वा। कृष्ण का जबरदस्त भक्त, प्रभु पर अनन्य अटूट विश्वास। अर्जुन का घोड़ा पकड़ लिया। युद्ध हुआ दोनों में। सुधन्वा ने गांडीवधारी अर्जुन को सहज में ही हरा दिया। लेकिन सुधन्वा बोलता है कि अरे अर्जुन सुन, ये तेरा घोड़ा मैं लौटा दूंगा तेरे को, लेकिन तू मेरे को भगवान कृष्ण के दर्शन करा दे, उनको लेके आ जा, बस फिर तेरे को घोड़ा लौटा दूंगा।
अर्जुन हारा हुआ था, क्या करता? हाँ, स्वीकृति दे करके और भगवान कृष्ण के पास आता है वापस हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ कहो। वहां आता है, कहता है कि प्रभु मेरे साथ तो ये बीती है। भगवान तो अंतर्यामी है, पहले से ही जानते हैं कि ये तो होने ही वाला था। तो बोला भाई चलो मैं चलता हूं। तो भगवान सारथी बने अर्जुन के और अब आ रहे हैं। जब राजा को पता चला कि प्रभु खुद हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे शहर में पधारे हैं, सारा शहर आनंद में डूब गया। प्रभु के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। और राजा कहता है, अपने परिवार में बातचीत करता है कि बोले प्रभु आ गए भाई, ये मांगे सो दे दो, सब कुछ हमको राजपाट से क्या मतलब, सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, जब प्रभु खुद पधार गए तो अब युद्ध किससे करें। सुधन्वा था, बोला नहीं, मैं क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करूंगा, मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता बिना युद्ध के। तो सब चौंक गए, भाई ये क्या, तो भगवान कृष्ण का बहुत जबरदस्त भक्त कहता कि मैं तो युद्ध लड़ू करूंगा, मेरा धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, हार स्वीकार कैसे करे। वैसे दान में तो कुछ भी दे दे, लेकिन हार स्वीकार कैसे करे, ये मेरा धर्म है, मैं क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करूंगा। अड़ गया सुधनवा, तो राजा को झुकना पड़ा। बोला भाई ठीक है, कोई बात नहीं। सारी सेना वहां इकट्ठी हो जाए, एक पर्टिकुलर स्थान दे दिया और एक ऐसी आज्ञा जारी कर दी कि 16 वर्ष से बड़ा और 60 वर्ष से छोटे सभी पुरुष उस स्थान पर युद्ध के लिए पहुंच जाएं। समय दे दिया, प्रातः 9 बजे पहुंच जाएं। यदि कोई लेट हो गया तो उसको उकलते हुए कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। राजा की आज्ञा फैल गई, सब लोग समय पर पहुंच गए। सुधनवा घर से रवाना होने लगा तो मां से इजाजत मांगी तो तुरंत इजाजत मिल गई, क्योंकि यह चर्चा पहले हो चुकी थी। अब पत्नी के पास गया इजाजत लेने के लिए कि भाई युद्ध की इजाजत चाहिए, तो पत्नी समझाने लगी कि अरे आप तो अपने आप को भगवान कृष्ण के भक्त बताते थे, भगवान कृष्ण से लड़ाई लड़ोगे। यानी उनमें आपस में तकरार हो गया। सुधनवा समझाने लगा, आखिर पत्नी को मानना पड़ा और सुधनवा को इजाजत मिल गई। लेकिन इस तकरार में सुधनवा 5 मिनट लेट हो गया। अब वहां चर्चा का विषय हो गया कि देखो देखें राजा अब क्या करता है, उसका बेटा ही लेट हो गया, ये तेल के कड़ाहों में क्या डालता है कि नहीं डालता। सुधनवा पहुंचा, राजा कहता है सुधनवा लेट हो गया भाई, तू ये उगलता हुआ कड़ा है, कड़ाई में डूब करके तू वापस आ गया जिंदा, तो युद्ध करना और खत्म हो गया तो कोई बात नहीं। सुधनवा कड़ावे के पास जाता है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि प्रभु यदि मेरी मौत का समय नजदीक आ ही गया है तो मेरी मौत क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए हो, इस कुमौत से मेरे को बचा लो प्रभु। बस यह कह करके वो कड़ावे में उतर गया, डुबकी लगाई, वापस आ गया। उसको कहीं जरा सा फपोला भी नहीं हुआ। तो जय जयकार हो गई राजा की, राजकुमार सुधनवा की, भगवान कृष्ण की जय घोष से सारा आसमान गूंज उठा। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे भी थे उनमें जो कह रहे थे देखो राजा कितना चालू है,
एक दो कड़ाए ठंडे तेल के रख रखे हैं उसने कि भाई अपना कोई खास आदमी आ जाए तो उन तेल की कड़ाओं में डाल देंगे उनको। तो अपने बेटे को ठंडे तेल की कड़ाई में डाल दिया। राजा तक बात पहुंच गई कि ऐसी चर्चा है। बोले अच्छा, बोले एक नारियल मंगाओ। एक नारियल लाया गया। राजा ने अपने हाथ से उस नारियल को उस कड़ाई में डाला जिसमें सुधनवा को डाला गया था। नारियल के दो टुकड़े हुए। एक टुकड़ा जो बुराई करने वाला व्यक्ति था उसकी एक की कनपटी पर लगा और वो इतनी जोर से लगा कि धराशायी होकर के वहीं प्राण छोड़ दिए। और दूसरा टुकड़ा दूसरे की कनपटी पर लगा, उसने भी प्राण छोड़ दिए। यानी पर निंदा करने वाले को भगवान ने मृत्यु दंड दिया है। दोनों उसी क्षण उसी समय वहीं पर प्राण छोड़ दिए उन्होंने। आगे देखिए सुधनवा को कितना बड़ा इनाम मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। युद्ध शुरू होता है। दिन भर हो जाता है। ये बाकी युद्ध तो चलता रहा, वो तो छोटी बात है। सुधनवा वर्सेस अर्जुन। अर्जुन को झुंझलाहट आती है, क्या हो गया मेरे गांडीव को, क्या हो गया मुझे, एक सुधनवा कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो जब शाम का समय नजदीक आने लगा तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि अब 3 बाणों में सुधनवा का सिर धड़ से अलग नहीं कर दूं तो आत्मदाह कर लूंगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोला अच्छा अब आ गया, ये मेरे पर निर्भर हो गया कि आत्मदाह तो ये करने देंगे नहीं, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे ये। उधर सुधनवा को पता लगा कि अर्जुन ने भाई ये प्रतिज्ञा कर ली है कि 3 बाणों में सिर नहीं उड़ा दूं तो आत्मदाह कर लूंगा। तो सुधनवा ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं अर्जुन के 3 बाणों को नहीं काट दूं तो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं कहलाऊं। अब बोलिए भगवान कृष्ण की कैसी हालत हुई। दोनों भक्त, दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली। एक कहता है 3 बाण में सिर उड़ा दूं, दूसरा कहता है 3 बाणों को काट दूं। अब दोनों भक्तों की बात देखो भगवान कैसे निभाते हैं। वाह रे मेरे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपके पास में रास्तों की कोई कमी है क्या? कितने रास्ते हैं आपके पास में। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में अपनी चर्चा हो चुकी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वैसे तो अजन्मा हूं, अनादि हूं, सबका ईश्वर हूं, लेकिन प्रकृति को कंट्रोल करके माया को स्वीकार करके अवतार लेता हूं। यानी प्रकृति को कंट्रोल करते हैं वो। प्रकृति फेल हो जाती है। तेल के कड़ाहे में प्रकृति फेल हो गई क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंट्रोल कर रखा था। अग्नि जला नहीं सकी, गर्म तेल जो है उसको जला नहीं सका सुधनवा को। तो अब आप देखिए अर्जुन पहला बाण छोड़ता है, सुधनवा काट देता है। अर्जुन दूसरा बाण छोड़ता है, सुधनवा काट देता है। अब आखिरी बाण अर्जुन सोचता है कि चलो आत्मदाह करेंगे भाई, ये भी काटेगा तो जब 2 काट दिए तो तीसरा भी काट देगा। तो ये 2 बाण भी ऐसे थे जो कि उसकी मृत्यु के कारक थे। तो 2 बार मृत्यु टाल दी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि जिसकी बुराई होती है उसको इनाम दिया है। ये जिन्होंने बुराई की उनको मृत्यु दंड दिया और यहां पर सुधनवा की मृत्यु को 2 बार टाल दिया प्रभु ने। अब तीसरा बाण छूटता है भाई। अर्जुन तीसरा बाण छोड़ता है, सुधनवा अपना बाण छोड़ करके अर्जुन के बाण को काट देता है। तो सुधनवा की प्रतिज्ञा पहले पूरी हुई, लेकिन
वो बाण जो सुधन्वा ने छोड़ा वह अर्जुन की बाण के पूंछ के लगा, और जैसे छिपकली की पूंछ कट करके गिर जाए और छिपकली फिर भी जिंदा रह जाती है, वैसे अर्जुन का बाण टुकड़े हो करके, यानी टुकड़े का मतलब एक पूंछ का टुकड़ा जरा सा टूट करके नीचे गिर गया। इस प्रकार से सुधन्वा की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, लेकिन आगे का बाण वैसा का वैसा ताकतवर बना रहा और उसने सुधन्वा का सिर उड़ा दिया। इस प्रकार भगवान ने दोनों भक्तों की प्रतिज्ञा पूर्ण की। तो ये सुधन्वा का छोटा सा चरित्र आपको इसलिए बताया गया है कि भाई पर निंदा से बचने का अभ्यास कर लो, फिर भगवान साथ देते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में यही कहा है कि जो अभ्यास करता है वो मेरे को अति प्रिय है। तो अभ्यास शुरू कर दो तो प्रभु के अति प्रिय हो जाओगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।